तो बच्चा लोग, हम लोग बात कर रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। लगभग यार आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। मुश्किल से 2 से 3 क्लासेस और होंगी और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। देखो, आज की क्लास में बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, और हाँ, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देन और नेक्स्ट क्लास होगी तो कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। यानी इस क्लास के बाद आपकी 2 क्लास और होंगी और पहला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलो बिना किसी देरी के बात करते हैं जरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखो, पहले तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 3 लेवल होती हैं। ठीक है, सबसे पहली आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन सेकंड जो होती है वो होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो तीसरी होती है हमारे पास वो होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जरा यार थोड़ी देर के लिए बिजनेस को साइड में हटाते हैं, हम लोग कुछ और लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा बच्चा, हम लोग यार सपोज करो एक फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, एक परिवार का बिजनेस है, हम लोग वो कर रहे हैं। चलो आओ जरा। तो सबसे पहले बात करें अगर दादाजी की, हेड ऑफ द फैमिली कौन है हमारे? दादाजी। किस में आएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। सबसे बड़े डिसीजंस इन्हीं को लेने पड़ते हैं। ठीक है, मेन कर्ता धर्ता यही है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारी कंपनी के हेड। ठीक है, बताता हूं कंपनी के हिसाब से भी। देन मिडिल लेवल पर आओ। मिडिल लेवल बोले तो हमारे पिताजी, ठीक है, उसके अलावा चाचा, चाचा चाची, पिताजी, ताऊजी, जो भी है, पापा के भाई वगैरह सब आएंगे आपके इसमें मिडिल में। देन लोअर लेवल में हम सभी लोग, लोअर लेवल में हम बच्चा पार्टी। क्यों? क्योंकि यार बिजनेस देखने तो हम भी जाते हैं, वर्कर्स को तो हम भी देखते हैं। ठीक है, अगर मेरे से पूछो कि सर वर्कर्स किस में आएंगे फिर, तो यार वर्कर्स किसी ग्रुप में नहीं आते, सॉरी वर्कर किसी लेवल में नहीं आते, वर्कर्स का अलग वर्कर्स ग्रुप होता है। अच्छा, ऐसे ही जरा कुछ आपके स्कूल की बात कर लें। ठीक है, तो आपके स्कूल का, आप जितना अभी देख रहे हो, आपके स्कूल का हेड कौन है? मेन हेड कौन है जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है? तो दैट इज प्रिंसिपल, और बोले तो ज्यादा से ज्यादा वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द डिसीजन, सारे बड़े डिसीजंस यही लेते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो भैया डिपार्टमेंट के हेड, और स्कूल की बात करें तो क्लासेस के हेड कौन होते हैं? क्लास टीचर्स। ठीक है, क्लास से रिलेटेड, हम अपनी क्लास से रिलेटेड ये भी डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजरी लेवल, यानी इससे नीचे कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट टीचर। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चों से यानी स्कूल के वर्कर से, है ना, स्कूल की वर्कफोर्स से कौन इंटरेक्ट कर रहा है? वो है आपकी सुपरवाइजरी लेवल, यानी सब्जेक्ट टीचर। ज्यादातर बच्चों के पास सब्जेक्ट टीचर ही होते। ठीक है, ऐसे ही अब जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। देखो, मेन डिसीजंस आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। ठीक है, फिर यार स्कूल हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं वो सारे आपके मिडिल लेवल में आएंगे। ठीक है, और देन आपका होता है लोअर लेवल, यानी वो लेवल जो वाकई वर्कर से इंटरेक्ट करता है, जो वाकई काम को करवाता है, वो होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, बहुत सारे हैं, क्लर्क वगैरह, वो सारे आपके सुपरवाइजरी लेवल में आएंगे। एक काम करेंगे यार, एक एक से तीनों लेवल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक काम करते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस आपको कुछ मैं यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो वो भी जरा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो अभी आओ जरा, और सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। भैया हमारी कंपनी के अधिकारीगण जो सबसे ऊपर है, जिनका मेन काम होता है प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने का, जिनका मेन काम होता है भैया सारे रिसोर्सेज असेंबल करने का, क्योंकि यार ये हमारी कंपनी के हेड हैं, जो भी बड़े बड़े काम होंगे यही करेंगे। अच्छा, बाई चांस बाहर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाए, टैक्स अथॉरिटी आ जाए, किससे मिलेगी? मिडिल लेवल से तो मिलेगी नहीं, लोअर लेवल से तो मिलेगी नहीं, हेड ऑफ द कंपनी इन्हीं से मिलेगी।
तो अगर बाहर से कोई पर्सन आता है इनसे मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी कंपनी ठीक चल रही है, ठीक से नहीं चल रही है, किस पे डिपेंड करता है? हेड पर, यानी इसी पर। तो यार बिजनेस की सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां अगर किसी के पास होती हैं तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। चलो पहले तो देखेंगे आते कौन कौन है। तो देखो, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने डायरेक्टर है ना वो सारे, एक आपका जनरल मैनेजर, फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, मैंने बच्चा दो पे टिक लगाया मात्र, जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपका जनरल मैनेजर, दूसरा आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आप भूलोगे। बेसिकली क्वेश्चन में अगर जनरल मैनेजर दे दिए तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला भी कि जितने डिपार्टमेंट के हेड हैं, जितने मैनेजर्स हैं, वो सारे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होंगे। तो यहां यार एक मैनेजर है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में पाया जाता है, वो है जनरल मैनेजर। याद रखोगे अभी, तो जनरल मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ऑपरेटिंग ऐसा लगता है जैसे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, लोअर लेवल से रिलेटेड हो, याद रखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले हैं। ठीक है, तो जनरल मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपके टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अलावा बाकी कुछ भी देख लो, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स हुए, और इसके अलावा प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, वो सारे आपको याद ऑलरेडी रहेंगे। चलो जरा फंक्शंस देख लेते हैं, काम देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है यार, एक बार आप पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएंगे। आओ जाओ, तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइजेस। बच्चा हमने जो कंपनी बना रखी है, हमारा कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। हम करंट ईयर में क्या करना चाहते हैं? सपोज करो यार, हम अपनी सेल को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया? 1 करोड़ से बढ़ा के सेल कितनी करनी है? 5 करोड़। तो यार टारगेट आसान तो नहीं है, बट कैसे अचीव होगा वो देखते जाओ। देखो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया, 5 करोड़ हमें सेल करनी है। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। द टॉप लेवल फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो यही है, टॉप लेवल है, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों यही बनाते हैं। ठीक है, अब आओ, हमने डिसाइड क्या किया था? सेल्स को बढ़ा के 5 करोड़ करनी है। अब ये बताओ सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? आप कहोगे सर लेबर बढ़ा दो। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सर रॉ मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। सर एक काम करो ना, एडिशनल 2-3 मशीन ले लो। हाँ भाई, तो ये जो मेन टारगेट बनाया है ना, उसको अचीव करने के लिए जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज आपके माइंड में आ रहे हैं, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। देखो जरा, तो framing of plans and policy, the top level management also frame the plans and policies to achieve the set objective। जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको अचीव करने के लिए जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाओगे, अगेन टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। जो हमसे नीचे वाली लेवल है, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसको क्या काम करना है? यार बेसिकली हम हेड है, तो हमारे नीचे जो भी लोग हैं उन्हें क्या काम करना है, कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे ना। तो मिडिल लेवल वालों को क्या काम करना है, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बताएगा। और आओ चला, बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं। देन असेंबलिंग ऑल दी रिसोर्सेज। यार सारे रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन है, जैसे फाइनेंस हुआ, आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स हुई, सब कुछ कौन अरेंज करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद आओ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, किसमें भला है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, हम कितने लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिकेंगे, किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपका स्कूल कितने अच्छे से चल रहा है, आपका स्कूल कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, डिपेंड करता है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर। क्योंकि अगर वही स्ट्रिक्ट नहीं है, वही ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, तो स्कूल का बंटाधार हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी में यार टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है जो वेलफेयर और सर्वाइवल का काम करते हैं। इसके बाद आओ, अगर कोई बाहर से पर्सन आता है,
टैक्स अथॉरिटी आती है, गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो भाई लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, लाइजन समझ गए, लाइजन वर्ड होता है मेल जोल, मेल जोल तो समझते हो ना, मिलना जुलना। ठीक है, तो आउटसाइड वर्ल्ड से कोई बाहर से कोई ऑफिशियर आता है, कोई भी पर्सन आता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद और आओ, टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मींस एक साथ लेके चलना। तो टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, जो भी बिखरे एलिमेंट है ना, जो भी वर्कर्स अलग अलग थिंकिंग के है ना, उन सबको साथ लेके चलना। ठीक है, सो सब लोगों को साथ लेके चलना प्लस कोऑर्डिनेट करके चलना। ठीक है, सबके साथ यार कोऑर्डिनेशन भी बनाना है। तो ये काम भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, ताकि हम अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। और सुनते जाओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात है। सो एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, बच्चा बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखना है आपको, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर देखना है जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो यार इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन करते हुए चलना, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कहां कहां हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, सारी बातों को अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। एक और लास्ट पॉइंट हमारे पास, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बच्चा अगर आपसे बात करें कि सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के पास होती है बिजनेस से रिलेटेड, हमारी फर्म से रिलेटेड, तो वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। कहीं कोई भी गलती होती है तो सबसे बड़ी जवाबदेही किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की, हेड की। भले गलती एक छोटे से वर्कर ने की हो, लेकिन जवाब तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो ये था टॉप लेवल मैनेजमेंट, बहुत सारी बातें की। अब जरा आओ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल समझ गए क्या? हमारे पेरेंट्स हुए, चाचा ताऊ जी हुए, और आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो भाई आपके सारे क्लास टीचर्स हुए। क्लास टीचर बोले तो क्लास के हेड। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मिडिल लेवल बोले तो सारे के सारे डिपार्टमेंट के हेड, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं उन सबके हेड। बेसिकली जितने भी मैनेजर्स होंगे इसके पार्ट होंगे। सिर्फ जनरल मैनेजर को छोड़ देना, वो टॉप वाला था। ठीक है, चलो आओ जरा। सो दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर। हाँ बच्चा, एक पॉइंट यहां पर याद रखना है, प्लांट सुपरिटेंडेंट। अगेन आपको लगेगा सर ये तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होना चाहिए। बच्चा प्लांट सुपरिटेंडेंट जरूर याद रखना। ठीक है, ये आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इस पॉइंट को जरूर याद रखना, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा। आओ जरा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, आपके क्लास टीचर का क्या काम है, डिपार्टमेंट के हेड का क्या काम है। सपोज करो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपको ही देखनी है। बेटा क्या क्या काम होंगे आपके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हो आप, क्या काम होंगे? अब आप सबसे पहले तो कहोगे सर सबसे पहला काम तो वो करेंगे जो हमें टॉप लेवल ने दिया होगा, यानी टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई है उन सबको इंटरप्रेट हमें करना है। ठीक है, दूसरी चीज आप कहोगे सर हमें अपने डिपार्टमेंट के सारे कामकाज देखने हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज, हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, अच्छी तरीके से काम चलता रहे, कितने लोगों की जरूरत है आपको ही तो देखना है यार, आप डिपार्टमेंट के हेड हो। ठीक है, सो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सब आपको ही करनी है। चलो आओ जरा देखते हैं यार। सो सबसे पहला ही पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई उन सब को इंटरप्रेट यहां करना है। ठीक है, और आओ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अपने डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, यानी आपके पास जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने डिपार्टमेंट को ध्यान से देखो, अपने डिपार्टमेंट में वो सिस्टम बनाओ जिससे काम ठीक तरीके से हो सके। आपको मैनेज करना है बच्चा अपना डिपार्टमेंट। ठीक है, और आओ जरा, फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय ऑफ देयर डिपार्टमेंट।
तो हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है ये देखो। वो लोग आएंगे कहां से, बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करो अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट का काम हुआ, सिलेक्शन का काम हुआ, किसका है, मिडिल लेवल का। आपको अपने डिपार्टमेंट में लोगों को काम के लिए लेके आना है, मिडिल लेवल काम करेगा। इसके बाद वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, ठीक है, मोटिवेट करने का काम, मोटिवेट समझते हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे काम कर सके। तो टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट भी करना है, मोटिवेशन का काम मिडिल लेवल। इसके बाद कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम तो प्रोडक्शन वाले हो गए भाई, सेल्स को भी साथ में लेके चलो, मार्केटिंग को भी साथ में लेके चलो, फाइनेंस को भी साथ में लेके चलो, ह्यूमन रिसोर्स को भी साथ में लेके चलो। यार ऐसा ना हो आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ही देख रहे हो, प्रोडक्शन करते जा रहे हो करते जा रहे हो, क्योंकि भैया हमें तो बस वाहवाही चाहिए कि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन यार सेल्स उतनी ज्यादा हो नहीं रही है, मार्केटिंग उतनी ज्यादा हो नहीं रही है, क्या होगा, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ तो स्लो हो जाएगी ना। भले आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करके चलना है, सबको देखते हुए चलना है, ठीक है। सो कॉपरेटिंग का काम है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, हमारे नीचे जो काम करता है ना, हमारे नीचे जो काम करता है उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। जैसे हमारे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो मिडिल लेवल की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। हमारे नीचे कौन काम कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर बोल सकते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की जिम्मेदारी किसकी होती है, मिडिल वालों की। अगर नीचे वाला कोई भी गलती करता है, सुपरवाइजरी लेवल यानी कि लोअर लेवल कोई भी गलती करता है, तो उसकी जवाबदेही आपसे भी होगी, क्योंकि आप उसके हेड हो, आप उससे ऊपर हो, समझ गए। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनका ध्यान भी आपको रखना है, ठीक है, उनके प्रति भी जवाबदेही आपकी बनेगी। चलो भाई मिडिल लेवल की बातें हो गई, अब आ जाओ लास्ट लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, या जिसे बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, या इसी को ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। यानी अब वो लेवल है जहां पर वाकई कामकाज हो रहा है, ऑपरेशनल बिजनेस ऑपरेशंस चल रही हैं, जहां पर आपका सुपरवाइजरी लेवल है। बच्चा सारे के सारे सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर समझते हो यार, हिंदी बोलूं, मुंशी वर्ड सुना है कभी, मुंशी, मुंशी कौन होता है, ठेकेदार के अंडर में काम करता है ना मुंशी। कौन होता है, जो वर्कर्स की अटेंडेंस लगता है, आज 10 वर्कर आए, चलो भाई आज तुम्हें ये काम करना है, यानी वर्कर्स को बताने वाला, वर्कर्स को टाइम टू टाइम देखने वाला, है ना। तभी तो वर्कर्स ठीक से काम करेंगे ना। तो वो जितने भी मुंशी हैं जो वर्कर्स से काम करवाते हैं, जो वर्कर्स को देखते हैं, वर्कर्स को गाइड करते हैं, ओवरऑल वर्कर्स से ही इंटरेक्शन करते हैं, वो है आपके सुपरवाइजरी लेवल, या जिसे हम बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। और अच्छे से बोलो तो ऑपरेशनल मैनेजर। आओ जरा कौन कौन आते हैं। तो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और आपके क्लर्क होते हैं जो इस लेवल के अंदर आते हैं। भाई जल्दी से फंक्शंस देख लो, आसान है, जैसे मिडिल के पढ़े वैसे ही आपके टॉप, आपके लोअर के। यहां पर ज्यादातर जो बातें होंगी वो वर्कर्स से रिलेटेड होंगी, यानी वर्कर्स का मोरल बूस्टअप करना हो, ठीक है, वर्कर्स से ठीक तरीके से काम करवाना हो, वर्कर्स को कहीं कोई समस्याएं आ रही हो तो उनकी समस्याओं को सुनना, वर्कर्स को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ये भी इनका काम है। वर्कर्स रिलेटेड, अच्छा बच्चा प्रोडक्ट ठीक तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा है आप देखोगे, क्वालिटी ठीक आ रही है नहीं आ रही है आप देखोगे, यानी आप सुपरवाइजर हो। तो वर्कर्स जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसकी देखरेख आपको करनी है, क्योंकि मेन काम कंपनी का यही होता है। आओ चल, तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को क्या समस्याएं आ रही हैं उनको आप देखोगे, ठीक है, बिफोर दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल वालों से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप शॉर्ट आउट कर दो। यार क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर से बोलता है कि सर मैं इस वजह से परेशान हूं। अगर सब्जेक्ट टीचर सॉल्व कर देता है तो ठीक है, मिडिल लेवल ठीक कर देता है, सॉरी लोअर लेवल ठीक कर देता है तो कोई ठीक है।
अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी होती है तो सब्जेक्ट टीचर कहता है आप अपने क्लास टीचर से जाके मिलो, क्लास टीचर से मिलता है। सपोज करो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा ही बड़ी थी, क्लास टीचर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की नहीं है, देन वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल सर के पास जाएगा। यानी एक प्रॉपर चेन बनी हुई है ना, कि जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है पहले लोअर लेवल सुनेगा, नहीं सॉल्व होती है मिडिल के पास जाती है, नहीं सॉल्व होती है टॉप लेवल के पास जाती है। तो इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो मिडिल लेवल से पहले आपका लोअर लेवल वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सुनेगा। उसके बाद मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, डेवलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। तो बच्चा एक अच्छा वर्किंग कंडीशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा तालमेल, हम सुपीरियर, हम हेड और हमारे नीचे वर्कर वो आपके सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट अच्छा रिलेशन होना चाहिए, काम करवाने वाला सुपीरियर, काम करने वाला उसके नीचे सबऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मिडिल लेवल के हिसाब से देखें तो मिडिल वाले सुपीरियर और लोअर वाले सबऑर्डिनेट, जो ऊपर काम करता है सुपीरियर, नीचे काम करता है सबऑर्डिनेट। तो बच्चा तालमेल अच्छा होना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वैसे ही काम होना चाहिए। अच्छा, और लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान यही रखेंगे, लोअर लेवल वाले रखेंगे। और आ जाओ, दे ट्राई टू मेंटेन प्रेसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, बच्चा क्वालिटी का ध्यान यही रखेंगे, स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट, आउटपुट कंटिन्यूअसली बन रहा है नहीं बन रहा है, इन्हीं को ध्यान रखना है, ठीक है। और आओ, रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग दी मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, बताया था ना मोटिवेशन का काम, मोरल इंप्रूव करना किसका काम होता है, आपका लोअर लेवल का, ठीक है। टीम स्पिरिट बना के चलना, भाई सबको साथ लेके चलना, ठीक है। और आ जाओ, दे मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड बूस्ट देयर मोरल, तो बच्चा एम्प्लॉइज को हम मोटिवेट करते हैं ताकि उनका मोरल बूस्ट अप हो सके, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट काम दे सके, ठीक है। और आओ, वेस्टेज को कम से कम करना, ठीक है। वर्कर्स की सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान रखना, लोअर लेवल। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, एक्चुअल वर्कफोर्स, वाकई वर्कर से अगर कोई इंटरेक्ट करता है ना तो वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट ही है, ठीक है। एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो वर्कर्स तक पास आउट कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और भी कुछ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, आउटपुट का ध्यान रखना है, वर्कर्स की लॉयल्टी का ध्यान रखना है। ये सारी वर्कर्स रिलेटेड जितनी भी कामकाज होंगे सब कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। देखा जाए यार फंक्शंस बिल्कुल आसान है, ठीक है, चाहे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन हो, चाहे लोअर के हो और चाहे आपके मिडिल के हो। तो बच्चा लोग उम्मीद करता हूं सारी बातें याद हो जाएंगी, ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं थे जो थोड़े से हार्ड थे या जिनके लिए मेरे को आपको शॉर्ट ट्रिक देने की जरूरत पड़ती। तो चलो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लासेस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी ओपिनियंस है, कुछ भी हेल्प है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।